तहरीक अदम एतमाद वावेला हो रहा है पिछले 1.5 हफ्ते से, खासतौर पर जब से प्राइम मिनिस्टर रशिया से वापस आए हैं। आपको लगता है इसमें से कुछ निकलने जा रहा है या ये सिर्फ हवा में तीर छोड़ा गया? देखें एक बात, विदाउट गोइंग इनटू एनी डिटेल्स, सर अगर सितारे, मैं क्या कह रहा हूं, सितारों की कई किस्में होती हैं। एक वो कहते हैं मुकद्दर, एक कहते हैं जो आसमान के सितारे, फिर सुरैया का बड़ा एक ग्लैमर है सितारे का, फिर पुलिस की वर्दी के सितारे होते हैं, फिर फौज की वर्दी। सितारे अगर हारे हुए इमरान के, तो फिर तो कुछ भी हो सकता है। अदरवाइज इन तिलों में तेल नहीं है। इन तिलों अगर यहाँ पर भी कुछ हुआ तो उसमें मुकद्दर या नसीब हारा हुआ इमरान खान का हुआ तो हो जाएगा, इनकी वजह से नहीं होगा। सवाल ही नहीं पैदा होता। ये मुंह और मसूर की दाल वाला मुहावरा सुना आपने कभी? जी जी। सवाल ये देखो, अलमास बॉबी के पेट में रसौली तो हो सकती है, वो मां या दाहिरा नहीं बन सकती ना। ये गैर फितरी बात होगी ना। तो आप अदरवाइज आप कोई मौजज़ा इस तरह का अगर हो जाए तो उसके बारे में तो मैं नहीं जानता कुछ भी, लेकिन इनमें तो। और एक बात मुझे बताएं, क्या इमरान खान के वफाक से इनका सिंध बेहतर है? उजाड़ा मुकम्मल। आप सिंध को खंडर भी नहीं कह सकते, क्योंकि खंडर वीरान होता है, आसेब ज़दा होता है, लेकिन उसमें गंदगी, कूड़े कचरे के ढेर नहीं होते। खंडर को अगर आप देखें, उसमें एक हौलनाकी होती है, उसमें इबरत होती है, उसमें वहशत होती है, उसमें वीरानी होती है। पुराना खंडर है, 1000 साल पुराना, कोई उजड़ा पुजड़ा कोई, लेकिन उसमें गलाजत और गंदगी और बदबू नहीं होती। सिंध की तो तस्वीरें देखते हैं, मैं तो मुद्दत हुई गया नहीं, लेकिन कभी सर सिंध तो बहुत बड़ा है। हसन निसार साहब, कतई कलामी की माजरत चाहूंगा, सिंध बहुत बड़ा है। अगर सिंध के दारुल खिलाफा यानी कराची की बात की जाए, मैं तो वहाँ पल बढ़कर बड़ा हुआ हूँ, उसकी हालत ज़ार देख के खून के आंसू रहने के दिल करता है सर। ये हालत हो जाती है, बहुत बुरी हालत है। कराची शहर की मैं बात कर रहा हूँ जी। तो बाकी सिंध का आप खुद अंदाजा लगा लें ना। बाकी सिंध का भी बड़ा है, छोटा है, उसको छोड़ें। ढंग का हो, घर छोटा हो लेकिन खूबसूरत हो, पुरअमन हो। ऐसे महल पे खाक डालनी है जिसका हर रिहायशी मरीज हो, भूखा नंगा हो, एक दूसरे की गर्दनें काट रहे हों, उस घर की ईंटें बेच रहे हों। तो ये अगर बिलावल साहब का सिंध इमरान के वफाक से बेहतर है, चलो हम भी उनके लिए दुआ गो हैं, लेकिन ये अगर बहुत अच्छा सर, हसन साहब, वैसे दारुल खिलाफा सिंध का इतना अच्छा नहीं है, लेकिन उससे ज़्यादा बेहतर हालत लाहौर की भी नहीं है शहबाज शरीफ साहब के जाने के बाद। ये हालिया गवर्नमेंट में पंजाब की जो हालत है, एम आई राइट? या सर आप इससे इत्तेफाक नहीं करते? नहीं, मैं बिल्कुल आपकी बात से इत्तेफाक कर रहा हूँ, मैं बिल्कुल इत्तेफाक कर रहा हूँ, डेफिनेटली। मैं अभी कल परसों, हालांकि मैं घर से निकलता ही नहीं हूँ, मैं तो बाज़ औक़ात 3-3 हफ्ते हो जाते हैं घर से। क्या, मैं तो अपने घर में नहीं जाता, मैं तो बेसमेंट में गुजारता हूँ अपना। मैं चंद दिन पहले कह रहा था कि यार ये बाज़ औक़ात मुझे ये जो एक जुमला है ना, ज़बान ज़दे आम, कि जी खाते हैं तो लगाते भी हैं, मैंने कहा यार ये मुझे बाज़ औक़ात मुझे ये जुमला भी बड़ा कन्विंसिंग लगता है। ये मैं इधर रहता हूँ, नहर से जो सड़क ये ठोकर न्याज बेग के पुल से जो जाती है, पुल से पहले शौकत खानम की तरफ, तो नहर के जाते हैं तो इट्स सच अ ब्यूटीफुल ड्राइव। ये सड़कें वड़कें भी जो सारी यहाँ बनी हुई हैं। शौकत खानम तो वीराना था। शौकत खानम का जब OPD का इफ्तिताह हुआ तो इमरान के एक दोस्त हैं, गोल्डी कहते हैं हम उनको, तो मेरे भी बड़े प्यारे दोस्त हैं, उमर फारूक। तो इमरान थे, उमर फारूक थे, मैं था, हम 3 ही बंदे थे। जब यहाँ आए तो मैं हक्का बक्का रह गया था। ना यहाँ कोई बिल्डिंग थी, ना कोई सड़क थी। जिस सड़क पे आए वो एक पगडंडी सी थी, वो जैसे सोलिंग कहते हैं। तो मैंने हैरान होके
उस वक्त ये बात की थी कि यार ये हॉस्पिटल गरीबों के लिए, गरीब यहाँ आएगा कैसे, यहाँ तो है ही कुछ नहीं, वीरान है। तो मुझे आज भी याद है इमरान ने कहा था कि यार वक्त के साथ साथ डेवलप, आज आप आके देखो, आप हैरान रह जाओ, इतना ट्रैफिक जैम होता है नहर पे भी इन इलाकों में। तो डेवलप किए हैं तो हुए हैं ना जी, तो इसमें तो कोई शक नहीं जो आप कह रहे हैं। राइट सर। अच्छा, अब थोड़ा सा इंटरनेशनल मामलात की तरफ आ जाते हैं हसन निसार साहब। प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान ने मॉस्को का दौरा किया और उसी दिन यूक्रेन के खिलाफ जंग छिड़ गई। ये इत्तेफाक था या फिर रशिया का ऑलरेडी कोई प्लान था, वी डोंट नो, लेकिन इसका इम्पैक्ट तो बहरहाल इंटरनेशनली हुआ है। आपको लगता है कि पाकिस्तान के अंदर की जो सियासत है उसके रुख का तयन आलमी ताकतें भी करती होती हैं और मगरब का प्रेशर है अब हमारी हुकूमत के ऊपर, हमारी नेशनल एस्टैब्लिशमेंट के ऊपर और अपोजिशन के ऊपर? फैसला कौन हो ना हो, उसके बहुत सारे असरात होते हैं सर। और ख़ास तौर पे पाकिस्तान जैसा मुल्क, जो भी पाकिस्तान जैसा मुल्क होगा उसकी तो मजबूरियां ही इतनी हैं। सो फैसला कौन बेशक बात हो ना हो, लेकिन गहरे असरात मरतब होते हैं। और रूस वाली बात जो आपने की है, तो मुझे एक अजीब बात, हम लोग बड़े अजीबो गरीब लोग हैं। सर सैयद अहमद ख़ान ने कहा अंग्रेज़ी पढ़ो, ये करो, फॉरवर्ड लुकिंग आदमी थे, रोशन ख्याल आदमी थे, उनको इन्होंने नेचरी तो मुल्हिद तो काफिर तो अंग्रेज़ का एजेंट कहा। आज खाने को मिले ना मिले, बच्चे को ज़रूर अंग्रेज़ी स्कूल में पढ़ाना, चाहे वो घटिया स्कूल ही हो। इसी तरह लियाकत अली खान साहब को सोवियत यूनियन उस वक्त का से इनविटेशन आई थी, वो चले गए, तशरीफ़ ले गए वो अमेरिका। यानी इट टुक अस अबाउट 70+ years के रूस जो साथ है, तो उसके साथ हमारे ताल्लुकात नॉर्मल होने चाहिए, अच्छे होने चाहिए। तो देर आया दुरुस्त आया, ठीक फैसला है ज़ाती तौर पे। और एक बात और कि फैसलों की किस्में होती हैं, कुछ फैसलों का इमीडिएट रिटर्न होता है, ठीक है, कुछ फैसलों का मिड टर्म, को लॉन्ग टर्म। मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि अब ये दुनिया वो नहीं है जो आज से 40 साल 50 साल, उस तरह की मोनोपोली भी अमेरिका की नहीं रही। और जिस तरह के हालात, मेरा तो चूँकि ख़ानदान का एक मुकम्मल हिस्सा वहाँ है फॉर द लास्ट 26-7-8 years, तो जी अमेरिका ज़ाती तौर पे देखो, एक दफ़ा ढलान से फिसलने लगे ना आदमी, तो मेरे जैसा माड़ा बंदा तो शायद कोई पत्थर का आसरा ले ले। अगर कोई बहुत मोटा सेहतमंद ढलान से फिसलना शुरू कर दे ना, तो फिर जी फिर उसका रुकना होता मुश्किल है। सो अमेरिकन्स हैव लॉस्ट देयर मोनोपोली और माइट, या जो भी आप कह लो, और बड़ी मेहनत से साल हा साल पुतिन ने मेहनत करके अपने मुल्क को दोबारा उसके कदमों पे खड़ा किया है कि वो पूरी दुनिया की ना आंखों में आंखें डाल के देख सके। तो ठीक फैसला है, बिल्कुल ठीक फैसला है। नहीं, फैसला तो ठीक है।